तो दोस्तों फाइनली 21 मई से आईपीओ लवर के लिए एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, जो कि है बेलरेज इंडस्ट्रीज का। एंड देखा है दोस्तों, तो इस आईपीओ में भी हमें काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका भी अगर जीएमपी देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग अभी 20% के आसपास डिमांड चल रहा है। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमें किसी भी आईपीओ में केवल उसके जीएमपी को देखकर अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझना होगा, कंपनी के फंडामेंटल को देखना होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखना होगा। तब जाके हमें इस आईपीओ में डिसीजन लेना चाहिए कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल के बारे में एकदम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपको इस वीडियो के अंत तक पता लग सके कि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय गवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है वो जनरली 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिससे कि इस कंपनी को इस मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। वहीं बात करें कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो दोस्तों ये कंपनी गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स को बनाने का काम करती है। यानी आप देख सकते हैं कि जितने भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर एग्रीकल्चर व्हीकल में जो भी सामान का यूज होता है, उन छोटे मोटे पार्ट्स को ये कंपनी बनाने का काम करती है। मतलब दोस्तों ये जो कंपनी है वो मेटल सीट्स एंड कास्टिंग पार्ट्स बनाती है, जो गाड़ी को एक स्ट्रक्चर देने के लिए यूज किया जाता है। वहीं इसके अलावा पॉलीमर, मोटर्स, मिरर सिस्टम, सस्पेंशन, साइलेंसर और चेसिस बनाने का काम करती है। मतलब कि दोस्तों अगर सिंपल में समझे तो ये जो कंपनी है वो गाड़ियों के लिए जरूरी पार्ट्स बनाती है और उन्हें बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी को सप्लाई करती है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के पास 15 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एंड जो भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उस प्रोडक्ट को ये जो कंपनी है वो बड़े बड़े गाड़ी बनाने वाली कंपनी को सप्लाई करती है, जैसे कि दोस्तों बजाज हो गया, हीरो हो गया, होंडा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, रॉयल इनफील्ड हो गया, एंड इवन लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनी को ये जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, जो देखा जाए तो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। मतलब दोस्तों अगर ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है। बट कंपनी के बिजनेस के साथ दोस्तों हमें बात करनी होगी कंपनी के फंडामेंटल के बारे में एंड कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो अब अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको काफ़ी अच्छा खासा लग सकता है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देगा। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। बट वहीं दोस्तों अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो FY23 से FY24 के बीच में कंपनी के प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था। बट अगेन FY25 में देखा जाए तो कंपनी अपने ट्रैक पे वापस आ चुकी है एंड FY25 के 3 क्वार्टर तक ये जो कंपनी है लगभग 245 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि FY25 में ये जो कंपनी है लगभग 320 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पाएगी, जो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए बोल सकते दोस्तों कि कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो फिलहाल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगभग 4% के आसपास है, जो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज होते हुए नजर आएगा आपको, जो एक थोड़ी सी कंसर्न की बात है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर लगातार दबाव पड़ रहा है। बट देखा जाए तो फिलहाल 4% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। वहीं इसका ROE एंड ROC दोनों 16% के आसपास है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी लगभग 13% के आसपास है, एंड डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो वो दोस्तों 0.97 के आसपास है। मतलब कि अभी इस कंपनी के पास लगभग 2600 करोड़ के आसपास का उधारी है, जो देखा जाए तो काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है। बट दोस्तों इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उस पैसे को ये जो कंपनी है अपने लोन चुकाने के लिए यूज करेगी, जो देखा जाए तो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इस आईपीओ के बाद ये जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी, क्योंकि ये जो कंपनी है इस आईपीओ से लगभग 2150 करोड़ के आसपास तक फंड रेज करने वाली है एंड फिलहाल कंपनी के ऊपर 2600 करोड़ का लोन है। इसीलिए देखा जाए तो इस आईपीओ के बाद इस कंपनी पे काफ़ी कम लोन रह जाएगा, यानी ये जो कंपनी है इस आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री मानी जाएगी, जो इस आईपीओ के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी अच्छी है, बट फंडामेंटल के साथ साथ दोस्तों हमें इसके वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखना होगा। तो चलिए
अब बात कर लेते हैं इसके वैल्यूएशन के बारे में कि इस आईपीओ का वैल्यूएशन कैसा रखा गया है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस कंपनी को इसके पीर ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि इस कंपनी का वैल्यूएशन कैसा रखा गया है। तो अगर बात करें सबसे पहले इसके पी रेशियो के बारे में तो फिलहाल ये जो कंपनी है अपना आईपीओ 24 के पी पे लेके आ रही है, लेकिन इसके कंपेयर में अगर बात करें इसके पीर के पी रेशियो के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसके सभी पीर का जो पी रेशियो है वो इससे काफ़ी हाई है। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ अपने पीर ग्रुप के मुकाबले सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्योंकि इसका जो पी रेशियो है वो 24 के आसपास रखा गया है, जबकि अगर इसके इंडस्ट्री का भी पी रेशियो देखा जाए तो वो भी 35 के आसपास है। यानी ओवरऑल ये जो कंपनी है अपना आईपीओ अपने इंडस्ट्री के हिसाब से भी एंड अपने पीर ग्रुप के हिसाब से भी सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है अपने कंपटीटर के मुकाबले एक छोटी कंपनी है, इसलिए आप देख भी सकते हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग अभी 4 रुपये से लेकर 5 रुपये के बीच में है, जबकि इसके कंपटीटर का अर्निंग पर शेयर लगभग 20 रुपये के आसपास है। फिर भी देखा जाए तो ये जो आईपीओ है हमें इसके पीर ग्रुप के मुकाबले काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मतलब दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल ये जो कंपनी है वो फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी अच्छी है एंड वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अच्छी है। वहीं अब अगर बात कर ले इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 21 से 23 मई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 85 रुपये से लेकर 90 रुपये पर शेयर रखा गया है। देखा है दोस्तों, तो ये जो प्राइस बैंड है काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है। ये छोटा प्राइस बैंड रिटेल को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस बैंड है वो 85 से 90 रुपये के बीच में रखा गया है। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में तो दोस्तों इस आईपीओ टोटल इशू साइज लगभग 2150 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। मतलब कि दोस्तों इस आईपीओ से ये कंपनी जितना भी फंड रेज करेगी वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये जो कंपनी है अपने डेट रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। कंपनी के पास फिलहाल अभी तक जितना भी लोन पड़ा हुआ है कंपनी उस लोन को चुकाने के लिए इस पैसे का यूज करेगी, जो देखा जाए तो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इस आईपीओ के बाद ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री बन जाएगी। वहीं बात करें तो 5 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में आपको 166 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 14,940 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों अगर करें इस आईपीओ कोटा के बारे में तो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। मतलब कि इस 2150 करोड़ में 750 करोड़ केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है, जो रिटेल के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि उनका इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने का जो चांस है वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। बिकॉज देखा जाए दोस्तों तो इस आईपीओ के पहले ही 20 मई को बोरोना का आईपीओ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें रिटेल का कोटा जो है वो केवल 10% का रखा गया है। इसीलिए उस आईपीओ से ये जो आईपीओ है कहीं बेटर है रिटेल के लिए, क्योंकि इस आईपीओ में उस आईपीओ के मुकाबले आपका जो अलॉटमेंट मिलने का जो चांस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। वहीं इस आईपीओ में क्यूआईबी का कोटा 50% के आसपास, जबकि एनआईए का जो कोटा है वो लगभग 15% के आसपास रखा गया है। सो दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई भी करना है तो मेक श्योर कि आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में ही अप्लाई करें। तो दोस्तों ये तो रहा इस आईपीओ कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो देखा जाए दोस्तों तो ये जो आईपीओ है वो 21 मई से 23 मई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 26 मई को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 27 मई को ही आपका पैसा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड बाई लकली दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 27 मई को ही इसका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं फाइनली बात करें इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट के बारे में तो दोस्तों 28 मई को ही इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। सो याद रहे दोस्तों कि इसका लिस्टिंग 28 मई को फाइनली होने वाला है। वहीं दोस्तों अब अगर हम बात कर लें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म या फिर लिस्टिंग गेंस के लिए हमें सबसे पहले बात करना होगा इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी डिमांड कितना चल रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके जीएमपी के बारे में तो इसके जीएमपी में अभी लगभग फिलहाल 20% का आसपास डिमांड चल रहा है। बट ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इसके जीएमपी में हमें और भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों जैसा होगा इसके लेटेस्ट जीएमपी का अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेक श्योर दोस्तों कि हर आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। वहां पे आप सभी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी का अपडेट देख सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको वहां डिसीजन भी मिल जाता है कि आपको इसमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बट अभी के लिए फिलहाल देखें तो इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा 20% के आसपास डिमांड चल रहा है एंड ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आगे इसमें और भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो लिस्टिंग गेंस के लिए तो हमें इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करनी चाहिए। मैं भी इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि देखा जाए तो फिलहाल जैसे इसके जीएमपी में डिमांड चल रहा है
ऐसे लग रहा है कि पर लॉट पे हमें लगभग 3,000 रुपए के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करने वाला हूँ। वहीं अगर बात करूँ लॉन्ग टर्म के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपनी का बिजनेस है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है, हमेशा डिमांड में बना रहता है। एंड इस कंपनी का दोस्तों खास बात ये है कि ये जो कंपनी है वो और भी बिजनेस में इन्वॉल्व है। यानी देखा जाए तो कंपनी के पास टोटल 8 बिजनेस है, ये किसी एक बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है, जो इस कंपनी का एक काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथ भी है। एंड जैसे कि दोस्तों आप इसके कंपटीटर को देख ही सकते हैं, वो या तो भारत फोर्ज हो गया या फिर यूनो मिंडा हो गया। इन सभी कंपनी ने हमें पास्ट में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दी है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ये भी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। बट दोस्तों याद रहे कि इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आप जो भी अपने डिसीजन ले, अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। बट अगर ओवरऑल बात करें तो हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में हम लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात आपका क्या डिसीजन है, आप इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके बोरोना वेब्स का आईपीओ का रिव्यू देखना ना भूलें।